जब भी रंगीन शाम आती है, जब भी रंगीन शाम आती है, खामोशी मेरी गुनगुनाती है। आरज़ुओं का घना जंगल मुझसे कहता है मैं गज़ल छेड़ूं, जिन्हें देखकर एक मीठी सी कशिश भरी आवाज़ याद आ जाती है। गज़ल कहने का एक खूबसूरत अंदाज याद आता है और जब वो गाते हैं ना तो साथ साथ गुनगुनाने का मन भी हो उठता है। जाने माने गजल गायक, सूफी गायक जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। नमस्कार सुजाता जी। तो कैसे हैं जितेंद्र जी, बताइए। सब अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। संगीत का प्रसिद्ध घराना है किराना घराना जी। और इसी घराने के पंडित मणि प्रसाद जी से आपने संगीत की शिक्षा ग्रहण की जितेंद्र जी। जी। तो कलाकार की नींव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है और ये नींव बनती है गुरु के सानिध्य से। तो जितेंद्र जी आरंभ करते हैं गुरु से। जी अवश्य। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ ये कहने में कि मेरे गुरु पंडित मणि प्रसाद जी, जो एक बहुत अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। और इसका कारण ये है कि जब मैं उनके पास सीखने के लिए पहुंचा था, क्योंकि हमारे जम्मू में काफ़ी लोग उनसे पहले ही उनसे सीख चुके थे, तो मैं उनके पास पहुंचा तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से सुना, कुछ भी सुनाइए। मैंने गज़ल सुनाई और मैंने उनको कहा कि मुझे गज़ल ही गानी है। तो बीइंग ए क्लासिकल सिंगर, कई बार क्या होता है कि क्लासिकल गाने वाले लोग कहते नहीं, आप सिर्फ क्लासिकल गाइएगा। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ भी गाइए, सुर में गाइए। तो मुझे बहुत अच्छी उनकी बात लगी। और ये 1991 की बात है। तब गुरुजी आर के पुरम में रहते थे और आकाशवाणी में कार्यरत थे। जी जी। तो फिर उसके बाद जैसे वो शिष्यों को उसी तरह से रखा जाता था जैसे परिवार के सदस्य होते हैं। अब हम उस वक्त स्ट्रगल पीरियड में थे, कोई किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं था, खाना कब खाएंगे, क्या करेंगे। तो हफ्ते में 1-2 बार उनके घर जाते थे। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मेरे गुरु माँ भी, उनको भी मैं याद करता हूँ, अभी इस दुनिया में नहीं है, कभी भी मुझे खाना खाए बगैर नहीं आने दिया। क्या बात है। क्योंकि उनको पता था कि ये स्ट्रगल कर रहा है, अब यहाँ से घर जाएगा तो कहीं होटल में ही खाएगा। तो वो उनकी महानता है गुरु जी की। उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया, जो भी हम सीख पाए वो तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। लेकिन यह है कि पंडित मणि प्रसाद जी मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा है जी। और वही सिर्फ हैं जिनसे मैंने गंडा बंधवाया। हमारे क्लासिकल संगीत में गंडा बंद शिष्य होते हैं। इतना प्यार गुरु का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो जितेंद्र जी, ये संगीत की जो राह है, इसमें अगर गुरु का आशीर्वाद ना हो तो मेरे ख्याल से कोई भी कलाकार जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने पंडित मणि प्रसाद जी को सुनने का मुझे भी सौभाग्य मिला है जितेंद्र जी। और जब मैंने उनको पहली बार सुना तो ऐसी सशक्त और ऐसी गर्जना भरी जो आवाज है, मैं स्तब्ध रह गई। तो पंडित मणि प्रसाद जी के साथ साथ आपने अलग अलग उस्तादों से भी तालीम ली और अपनी गायकी की एक अलग शैली विकसित की। गजल गायकी में आपकी एक अलग पहचान बनी हुई है। जी। कि जब हम कहते हैं कि जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं और ये उनकी गायकी है, जी, तो बताइए हम कैसे पहचानेंगे, वो पहचान क्या है? तो वो गायन हम आपका सुनना चाहते हैं, जिससे ये मालूम चले कि हाँ ये जितेंद्र जी हैं। जी। नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा कलाकार हूँ। लेकिन हमारे संगीत में ये चीज़ ज़रूर होती है कि जब आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं तो कुछ एक अलग आपकी पहचान बननी चाहिए लोगों के, सुनने वालों के दिलों में। और वो पहचान तब बनती है जब आप खुद से कंपोज करते हैं म्यूज़िक, ख़ास तौर पे गज़ल गायक के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आप बहुत अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप खुद से अच्छा खाना बनाते हैं
तो आप अप्रिशिएट भी अच्छे से कर सकते हैं और आपकी एक पहचान बनेगी। जी जी। सेम वे अगर कलाकार खुद से कंपोज करे तो उसमें उसने खुद से वो धुन बनाई है तो उसकी वो जो खासियत है गले की उसमें ढल के आती है। तो मैंने एक गजल निदा फाजली की कंपोज की है। अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए, अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए। घर में बिखरी हुई, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम ले के कहीं और ना जाया जाए। बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं। किसी तितली किसी तितली किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। क्या बात है। किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्या बात है, बहुत खूब है जितेंद्र जी। तो जितेंद्र जी, आप उस शहर से आते हैं जी जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाता है। मंदिरों का शहर कहा जाता है जिसे। माता वैष्णो देवी, खीर भवानी, अमरनाथ धाम, जी, महामाया शक्तिपीठ, रघुनाथ जी का मंदिर। वाह वाह वाह। हम बात कर रहे हैं आप जम्मू तो वहीं की। ले गए मुझे, जम्मू में ही। जम्मू ले गए। तो यहीं पर आपका बचपन बीता, आप जी। पले और बड़े हुए। तो कैसा लगता है जब आप उन दिनों को याद करते हैं, जम्मू में बिताए गए उन दिनों को? देखिए, किसी भी इंसान के लिए वो स्थान बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है जहाँ वो जन्म लेता है। और जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, वो भगवान की तरफ से ही होता है। तो मेरा जन्म स्थान जम्मू, जबकि मैं पूरी ऑलमोस्ट सारी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन जो सुकून, जो प्यार, जो संतुष्टि वहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती। और हर इंसान के अपने जन्म जगह पर उसको वो आनंद आता है। तो वैसे ही मैं भी एक परिवार में जन्म हुआ मेरा। मेरे पिताजी श्री राजेंद्र सिंह जी और माता राजरानी जी के, हाँ, मेरा तीसरा बच्चा मैं उनका। और बचपन से ही मुझे संगीत का शौक था, भगवान की तरफ से ही देन थी, और गज़ल ही मुझे पसंद थी। तो मैं गर्व महसूस करता हूँ मेरे माता पिता, जो उस वक्त में भी उन्होंने मेरी इच्छाओं को पूरा सम्मान दिया और कहा कि जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो करिए। अगर आप संगीत करना चाहते हैं तो संगीत करिए। तो फिर जम्मू में, चूँकि मेरे पिताजी को भी गाने का शौक था, तो वो मुझे ले गए। श्री R.E. दसक्कर साहब थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े पंडित थे उस वक्त जम्मू में, उनके पास ले गए। वो उनके मित्र थे। तो गुरु जी से सीखना शुरू किया। तो फिर उसके बाद हरि कृष्ण जी हैं, पंडित हरि कृष्ण जी, उनसे भी जम्मू में सीखा। तो फिर गुरु जी वापस महाराष्ट्र चले गए। तो तब यही था कि जम्मू में
पहले अपनी विद्या पूरी करिए, ग्रेजुएशन किया मैंने वहाँ से, फिर मैं यूनिवर्सिटी में था, LLB में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में ये समझ आया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो दिल ने बोला कि नहीं, आपको तो कलाकार बनना है। लेकिन वो उसमें यूनिवर्सिटी में इसीलिए एडमिशन लेना था कि तब हमारे इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते थे, और उस कंपटीशन में जो लोग प्रथम या द्वितीय आते थे वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जाते थे बाहर। अच्छा। तो मुझे उसमें जाना था, तो उसके लिए एडमिशन तो एक लेना ही पड़ेगा आपको। तो मैं फिर भगवान के आशीर्वाद से वो नेशनल भी जीता, जो कि अकोला में हुआ था, और उसका जोनल अलीगढ़ में हुआ था। तो फिर वो सब होने के बाद फिर मैंने बीच में ही छोड़ के और पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मतलब LLB वो तो मैं वैसे ही कर रहा था, ग्रेजुएशन तो मैंने कर लिया था। तो करके फिर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, और 13 दिसंबर 1989 को मैं दिल्ली के लिए मैंने प्रस्थान किया जम्मू से। ये बचपन के वो दिन, और माता पिता जब ये समझते हैं अपने कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है, जी, और जी। उसे बढ़ावा देते हैं। जी, 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 तो ये बहुत बहुत बड़ी ज़रूरी, बात है, बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है ये। तो जितेंद्र जी, इस बातचीत को तो हम जारी रखेंगे। ऐसा कोई गीत या ऐसी कोई गज़ल जो आपको पसंद है और आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं? जी जी, इसमें मैं एक गज़ल है जो अरिजीत सिंह जी ने गाई हुई है, और फिल्म का नाम बर्फी है। तो प्रीतम जी का संगीत है, तो अगर आप चाहें तो मैं उसकी 2 लाइन सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए, रास आया ना, रहे न दूर, क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। फिल्म बर्फी की गज़ल से मुझे एक जो प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि आजकल फिल्मों में जो गाने का ट्रेंड है वो बिल्कुल बदल चुका है। हालांकि ये गज़ल आपने बहुत चुनी हुई है, गज़ल आपने फिल्म बर्फी से चुनी, लेकिन हम इस तरह का संगीत आजकल नहीं देखते हैं फिल्मों में। वो बहुत शोर शराबा, म्यूजिक और रिदम बेस्ड संगीत है। तो आप एज अ गज़ल सिंगर, आपको क्या लगता है कि हमारा जो संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, या जो गज़ल सुनने की एक परंपरा थी, ये संगीत किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा आपने पूछा है। संगीत अलग अलग जॉनर्स हैं उसमें, जैसे गज़ल है, फिल्म है, फोक है। तो जो शास्त्रीय संगीत है, इनको सुनने वाले पर्टिकुलर लोग हैं। कुछ लोग चेंज होते हैं, बट गज़ल सुनने वाला जो एक बार जिसको गज़ल सुनने का शौक लग जाए तो वो वही सुनता है। लेकिन कुछ बीच के लोग हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ता है जरूर। और ये ग्लोबल होता है, यूनिवर्सल चीज है कि एक कोई भी चीज है वो रोटेशन में रहती है। जैसे हम पहले कपड़े पहनते थे, तो फिर वो पैंट्स बेल बॉटम आ गए, फिर छोटे आ गए, फिर से वो पतले वाले आ गए, तो वो घूम के वहीं पे आना है इन लोगों को। तो संगीत का एक जो चेंज होता है जरूरी है, ताकि उसको दूसरा जो अच्छा संगीत है उसकी लोगों को कमी महसूस होती है, तो फिर वो लौट के आता है। ऐसा जरूर है कि बीच में अच्छे लोग काम करते जा रहे हैं, जैसे कि अजय अतुल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शंकर एहसान लॉय हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीतम जी हैं, ये संगीतकार अच्छा संगीत ये देते ही रहे हैं बीच में। लेकिन ज्यादातर क्या है, तो लोगों की थोड़ी चेंज आती है, लेकिन वो वापस वहीं पे ही आएंगे वो लोग। अब जब भी देखिए, आजकल के भी दौर में अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे गायक रीमिक्स क्यों करते हैं जी? क्योंकि उनको धुन वो ही पसंद है, हाँ। लेकिन उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज करते हैं, थोड़े मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करके, तो यंग जनरेशन को आप जल्दी से उससे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बिटिया ने अभी ग्रेजुएशन किया है, तो ऐसा नहीं है कि यंग जनरेशन सिर्फ ऐसा ही ये
रिदम बेस ही सुनते हैं। उल्टा मुझे तो ये बोला गया कि आप अपनी गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कीजिए। ये यंग बच्चे कह रहे हैं आज के कि हमें इलेक्ट्रॉनिक अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर अभी जो जनरेशन है उनकी अगर ये सोच है तो लगता है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे और अच्छा संगीत लौट के आएगा ही। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है श्रोताओं से भी कि अच्छा संगीत वही है जो आपके कानों में से जाके दिल में चला जाए। वो संगीत नहीं जो आंखों से आजकल पैरों में चला जाता है। क्या बात है। तो उस संगीत को सुनिए जिसको आप आंख बंद करके सुन सकें, जो आपको सुकून दे, दुख में भी सुख में भी। तो हम कोशिश करते हैं वैसा संगीत बनाने की और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। तो ऐसा है कोई टुकड़ा जो आपको लगता है कि दिल को छू रहा है, मैं जरूर हृदय को सुनाता छू रहा है? हूँ। हमारा जो संगीत है उसका जो उद्गम स्थल है वो है हमारा लोकगीत। क्लासिकल से भी पहले सबसे पहले लोकगीत ही थे सारी दुनिया में। तो अभी पीछे हमने अपने जम्मू की बात की, तो मैं चाहता हूँ जम्मू का एक डोगरी लोकगीत आपको सुनाऊं ताकि आपको लगे कि उसी से ही निकलता है। अब आमतौर पे सबसे ज़्यादा हमारे जो डोगरी फोक सॉन्ग्स हैं सबके सब राग पहाड़ी पे आधारित हैं। तो राग पहाड़ी में जो भी आप सुनेंगे तो उसी में से निकला हुआ है सब कुछ। एक गीत प्रस्तुत है। चन माड़ा चढ़े आबो ऊपर रजौरिया, चन माड़ा चढ़े आवो ऊपर रजौरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरू ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जानो, किया मिलन ओग मेरी जानो, चन माड़ा चढ़े आवो ऊपर रजौरिया, चन माड़ा चढ़े आवो ऊपर रजौरिया। फिर लड़का कहता है चन माड़ा चढ़े आवो चढ़िया ऊपर टिकरी, चन माड़ा चढ़े आवो चढ़िया ऊपर टिकरी, किया करिए आवा गोरिए राजे दिए नौकरी, किया करिए आवा गोरिए राजे दिए नौकरी, मिलना जरूर मेरी जानो, किया मिलन ओग मेरी जानो। क्या बात है जितेंद्र जी। शुरू में जैसे कि मैंने कहा था कि वो कलाकार जिन्हें जब हम सुनते हैं तो साथ साथ गुनगुनाने का मन करता है, तो जानते मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके साथ साथ गुनगुनाऊं। डोगरी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मधुर ये डोगरी गीत था। और जैसा कि मैंने कहा कि जम्मू की जो संस्कृति है वहाँ डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी सभी की महक है। एक सांस्कृतिक एकता प्रस्तुत करता है हमारा ये खूबसूरत शहर। आपने बहुत से कलाकारों को फॉलो किया होगा एज अ गज़ल सिंगर भी। जी। से जगजीत सिंह का नाम आता है, गुलाम अली साहब का नाम आता है, मेहदी हसन साहब का नाम आता है। तो बताइए कि एक गायक से ये पूछना कि आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, ये इंसाफ नहीं होगा। जी, है ना। एक माँ से पूछना कि आपको कौन सा, आपका बच्चा कौन सा प्यारा है, ये वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? देखिए, गज़ल में तो मेरे जो पसंदीदा हैं जिनको मैं सुन सुन के सीखा हूँ उनमें मेहदी हसन साहब हैं और जगजीत सिंह जी हैं। और आज के युग में बहुत सारे हैं कलाकार जिनको हम सुनते हैं, लेकिन ये दो ही मेरे ज़्यादा, मुझे लगता था कि मेरी गायकी इनके ज़्यादा करीब है। वैसे गुलाम अली साहब, नुसरत साहब, बेगम अख्तर जी, ये लोग तो हैं ही। और इन सब को हम कह सकते हैं कि इनकी आवाज़ों के साथ मैं पला बढ़ा हूँ।
क्या बात मेरी है। गायकी इनके साथ बचपन में मेरे यही दोस्त थे। अच्छा। हाँ। अब एक 5-6 साल का बच्चा हो जिसको गजल का शौक हो, तो आप जाहिर तौर पे कहेंगे कि ये बच्चे की चॉइस नहीं, ये ऊपर वाले की देन थी। देन थी, हाँ। तो उसी वक्त से फिर सभी लोग, आप किसी को भी बड़े कलाकार को अगर पूछेंगे, लता जी को भी जब हम पूछा करते हैं सब लोग कि आप किन से मुतासिर रहे, तो वो कहते कि शुरू के दिनों में मैं नूरजहां जी को सुनती थी और उनकी गायकी में उनका असर भी था। लेकिन बाद में बड़े कंपोजर्स जैसे हुसन लाल जी ने, भगत राम जी ने उनको समझाया कि अगर आप अपनी पहचान को बाहर लाओगे तो ही आप इसमें टिक सकते हैं। तो वैसे ही हम भी बचपन में कॉलेज तक ये सब गाते रहे, कहीं भी होते थे गाइए, तो उनकी चीज़ें ही गाते थे। लेकिन बाद में जब प्रोफेशनली आपको करना होता है तो मैंने वही बोला कि खुद की चीज़ें भी गानी पड़ती हैं, उसी से आपकी पहचान बनती है। और फिल्मों में भी, फिल्म के गीतों से भी हम अछूते नहीं हैं, उनको भी सुनना चाहिए। क्या आजकल दौर क्या चल रहा है, एकदम आप उसमें अपने ही उसमें बंद होके नहीं रह सकते। तो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, अतुल अजय जी हैं, शंकर जी हैं, तो इनके भी बहुत सारे गीत हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जितेंद्र जी, संगीत जो है वो शाश्वत है। अच्छा संगीत कभी समाप्त नहीं होता है। घूम फिर के कैसा भी दौर है, जो कानों को सुकून देता है, जिसमें मेलोडी होती है, सुर होता है, वो संगीत सदैव रहता है। तो आजकल के दौर में भी बहुत सा ऐसा संगीत है, और ये जो हमारे रेनबो पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जब हम संगीत प्ले करते हैं, खास करके संगीत अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, कई बार तो ये जो ट्रेंड है ना, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो युवा लिसनर्स हैं, और मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करूंगी, क्योंकि मुझे भी आज का संगीत अच्छा लगता है। तो आज के ट्रेंड का कोई ट्रेंडी नंबर आप सुनवाना चाहेंगे? देखिए, मैं फिल्मों का तो अभी मैंने आपको सुनाया ही है। मैं अभी अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी क्या चीज प्रस्तुत करूँ कि जिससे यंग लोग उसमें जुड़ें। तो मैंने 1-2 शेर ऐसे चुने, आप सुनिएगा कि उनको बोल के ही बता देता हूँ। बच्चों के लिए ये शेर है कि ये ठीक है कि सितारों पे घूम आए हैं। आजकल की जनरेशन के लिए ये ठीक है, सितारों पे घूम आए हैं, मगर किसे है सलीका जमीन पे चलने का। पहले हम जमीन पे चलना सीख लें जी, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। उनके लिए मैंने एक गजल कंपोज की थी जो हमारी बहुत अच्छी मित्र रोशनी ठाकुर जी ने लिखी थी, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। अब इस एज में क्या होता है बच्चों का, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, तो उनके लिए मैंने ये गजल तैयार की। दिल किसी पर, ये सभी श्रोताओं के लिए भी है, ये सजेशन है, उसको यूज करिएगा, बहुत काम आएगा जी। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। पहला समय था और आजकल के बच्चे कहेंगे कि SMS कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए क्या बात या इंस्टा पे टैग कीजिए। लेकिन मेरा, आप देखिए, मेरा सजेशन है, दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए। दिल किसी पर फिदा हो तो क्या कीजिए। आजकल का जमाना, अच्छे दोस्त तो हैं, लेकिन आमतौर पे जमाना कैसा है, ये जमाना बुरा आजकल हो गया हो। ये जमाना बुरा आजकल हो गया। ये जमाना बुरा आजकल हो गया। इसलिए दोस्तों से, कौन से दोस्त, नकली दोस्त, अच्छा, दोस्तों से
जरा कम मिला कीजिए दोस्तों से, जरा कम मिला कीजिए, बस जरा उसके हक में दुआ कीजिए, दिल किसी पर फिदा हो तो। जी। तो जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी महफिल में हूँ और जितेंद्र सिंह जी लाइव मेरे सामने परफॉर्म कर रहे हैं। जितेंद्र जी, भारत की स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे होने पर जो समापन समारोह था उसमें आपने संगीत दिया था। जी, है ना? जरूर मेरी इच्छा है कि कुछ ऐसा योगदान किया जाए कि जो आने वाले समय में इस चीज को याद किया जाएगी, क्योंकि 50 साल में तो मुझे भगवान ने अवसर दिया और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि इंडिया गेट पे जो भारत सरकार का जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था उसमें मुझे सेवा का अवसर मिला। लेकिन अब आप प्रार्थना करिए, सब श्रोताओं से प्रार्थना है, और पराक्रम दिवस में भी आकाशवाणी में हमें अवसर दिया था, इंडिया गेट पे जो फंक्शन हुआ था उसमें भी मैंने हाजिरी दी थी। तो देखिए आगे कुछ अवसर मिलेगा तो जरूर मैं करना चाहूंगा। जी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि एक कलाकार जो है उसका सफर निरंतर चलता ही रहता है, वो गतिशील रहता है, हमेशा कभी रुकता नहीं है। तो जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस बातचीत में। हमारे अतिथि जाने माने सूफी गायक, गजल गायक जितेंद्र सिंह जी। तो जितेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हमारा देश जो है, भारत जो है, वो एक युवा देश है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो यूथ, हम कहेंगे कि आगे प्रतिनिधित्व हमारे युवाओं का होने वाला है। और आपने ये भी कहा कि जो युवा है वो संगीत रसिक है, वो संगीत को पहचानता है और जानता है, समझता है। तो कार्यक्रम का समापन हम युवाओं के लिए आप आज के दौर का एक बहुत ही सुरीला गीत क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसी से करेंगे। देखिए, युवाओं से मेरी ये विनती है कि अच्छा संगीत सुने, और उससे क्या है कि आपको जो बहुत देर तक उसका असर रहता है, जो हमारी राग रागनियों में जो संगीत है, और उसको आज के दिन में भी वो संगीत बन रहा है। उन्हीं में से एक गीत मैं प्रस्तुत करता हूँ, आप सबका चेहरा खिल जाएगा सुनते ही। तुझे देख देख सोना, तुझे देख देख जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं।